हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं अपना कोटेक्स का अकाउंट ओपन कर चुका हूं गाइस। और ये कोटेक्स का अकाउंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अभी $42.99 है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे $35 डाला था, $35.10 था टोटल बैलेंस। मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने बोला कि 10% का टारगेट हम लेके चलेंगे। तो मैंने 10% से ज़्यादा का टारगेट अचीव करके वीडियो बंद की, सारे कमेंट्स रीड किए, सबके कमेंट लाइक किए, देखा तो वीडियो सेव ही नहीं हुई थी। वो बहुत अच्छा लगा मुझे, दिमाग ख़राब हो गया पूरा। पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारी ट्रेड्स मैंने की थी, एक दो लॉस हुई थी, बाकी सारी मेरी विन हो गई थी। तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, मतलब 10% के हिसाब से मेरा 15% का प्रॉफिट हो गया था। तो आज का गाइज मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, ये मैं एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ जो मैंने $35 से स्टार्ट की थी, लेकिन अब ऑलरेडी $42.99 है, यानी कि $43 लगभग हम इसे मान लेते हैं, $43। तो $43 का 10% या तो मैं लॉस करूँगा या मैं प्रॉफिट करूँगा। ये मेरा टारगेट रहेगा डेली का। और इस कैपिटल को हम धीरे 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 बढ़ाएंगे। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, बस छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है। कहीं 10% का लॉस हो गया, शांत बैठ जाएंगे उस दिन के लिए। प्रॉफिट हो गया तो शांत बैठ जाएंगे। 10-12% हम कर सकते हैं, 10-12-15%। छोटी कैपिटल है जब तक, उसके बाद सिर्फ 10% ही रहेगा। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा 10% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अभी तो 10-15% कुछ भी नहीं लग रहा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अगर 43 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो $4, $4.5 होता है। तो मैं $4 मान के चलता हूँ कि $4 या तो मैं लॉस करूंगा या $4 प्रॉफिट करूंगा। $4 हो सकता है या $5 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा कर सकता हूँ लेकिन लॉस $4-5 से ज़्यादा का नहीं करूँगा। तो गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और ये एक सीरीज़ में इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि ये छोटे अमाउंट से जो हम ट्रेड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इससे आप लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया, छोटी चीज़ों से बड़े रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, अपनी प्रैक्टिस करनी होती है चीज़ों को समझने के लिए। और अपनी चीज़ों को समझने के लिए कुछ ना कुछ डेली नया करना पड़ता है। $1 की मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। ठीक है, क्यों प्लेस करी है? रेड की ट्रेड प्लेस करी है क्योंकि मेरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन गई थी। आज का टारगेट मेरा $4 से $5 का रहेगा प्रॉफिट का, और यही लॉस का रखूँगा। इससे ज़्यादा रहने दो, 10% ही बहुत है, 10-12% बहुत है। वो भी छोटी कैपिटल है, इसलिए 10-12-15% बोल रहा हूँ। अदरवाइज 10% इज़ इनफ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं गाइज इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है अगले 5 सेकंड में। ठीक है, देखते हैं मेरे दोस्तों। तो इसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मैंने एक ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, $1 का मैंने लॉस किया है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ। मुझे लगता है ये ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्या? थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं और ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पे ज़्यादा ऊपर चला गया यार, मुझे अपना ट्रेड बचाना चाहिए शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, अभी फ़िलहाल मैंने 2 ट्रेड करे हैं, मेरा अमाउंट ज़्यादा नहीं है। चाहे मेरा लॉस हो जाए पर, लेकिन ज़्यादा ओवर स्टेकिंग मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास स्कोप नहीं है। इतने कम अमाउंट में स्कोप नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा ओवर स्टेकिंग, चाहे ये मेरा डिसीजन रॉन्ग ही क्यों ना हो जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, $1 ऑलरेडी मैं लॉस कर चुका हूँ, बाकी $2 मैंने प्लेस किए हैं। आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी होने वाला होगा। देख लेते हैं गाइस क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है। मुझे भी नहीं पता है, ये मार्केट हमको बताएगी क्या इसका रिजल्ट ये रखना चाहती है। ठीक है गाइज, 2 सेकंड की बात है और बहुत ही बढ़िया गाइज, इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कोई दिक्कत नहीं है गाइज। तो मेरा $3 का लॉस तो मार्केट ने अभी करा दिया है। चलो बहुत अच्छा किया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट से ही मैंने अभी ये कमाए थे कुछ डॉलर्स, ये मार्केट ने मुझसे वापस ले लिए। इससे पहले की अगर आप वीडियो देखते तो उसमें मेरा 15% का प्रॉफिट हुआ था, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जो कि आज की वीडियो होने वाली थी। लेकिन गाइज क्या करूँ, मुझे वीडियो देनी थी तो अब मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो, इन सारी मार्केट्स को हटा करके मैं थोड़ा सिलेक्शन करता हूँ अच्छे से मार्केट का। तो बीडीटी में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं मेरे लायक। और आईएनआर में चेक करता हूँ, आईएनआर में भी अभी कुछ नहीं है। आराम से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनजेडी कैड में भी नहीं है। ऑलरेडी मैं $3 के लॉस में आ चुका हूँ स्टार्ट करते ही करते। जैसे ही मेरी यहाँ पे ये कैंडल बनेगी, मैं एक ट्रेड लूँगा ग्रीन का, एक ही ट्रेड लूँगा ग्रीन का, थोड़ा वेट करके लूँगा।
और दूसरी बात ये है गाइज़, मैं अमाउंट तो मुझे रिकवर करना है मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो वो मैं करूँगा। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी है ग्रीन की मेरी स्ट्रैटेजी के लिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ करना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन साइड का ट्रेड बनता है, लेकिन थोड़ी सिचुएशन डाइसी है, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड किया नहीं था। और चलो अच्छी बात है, एक ही ट्रेड बहुत है मेरे लिए अभी फ़िलहाल में। बाकी देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने आपके सामने $43 से स्टार्टिंग की थी, $42.99 से। तो उसका मुझे 10% करना है, तो मेरा $4 या $5 ऊपर हो जाए, या $4 या $5 मेरा नीचे हो जाए, बस इतना हो जाएगा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, 12 सेकंड और रह गए हैं इसमें गाइस। क्या होने वाला है, क्या कराना चाहती है मार्केट, देखो 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 देखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसने मेरा लॉस करा दिया, इसने मेरा लॉस करा दिया गाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये लॉस लेकर के, क्योंकि इसने इतना अच्छा लॉस दे करके फिर से मुझे लॉस दे दिया। और यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे अगर ये इस लेवल तक जाएगी, इस लेवल तक जाएगी मेरे हिसाब से, अगर जाएगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा, जो कि मेरे हिसाब तक ये गई है। मैंने एक ट्रेड लिया है, एक ट्रेड मैंने और ले लिया है। वो मैंने इसलिए लिया है गाइस, क्योंकि ये मैंने मार्टिंगल का ट्रेड लिया है, इसलिए मैंने डबल ट्रेड प्लेस किया है। हालांकि मेरी कैपिटल कम है, पर अब इतना प्रॉफिट किया था तो मैं अभी उसी प्रॉफिट से ही काम कर रहा हूँ। आपकी नज़र में लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उतना अर्न कर चुका था, तो मैं अपने प्रॉफिट से ही अभी कर रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मेरी वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि शायद कोई स्टोरेज का इशू आ रहा है या कोई और इशू आ रहा है, हो सकता है। तो आलतू फालतू चीज़ें मैंने हटा करके दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट आपके सामने अभी आ जाएगा गाइस। चलो, होपफुली मेरी अब ये ट्रेड विन हो गई है। मेरा रिज़ल्ट देखते हैं क्या अमाउंट होने वाला है यहाँ पे। मुझे लगता है कि लगभग $40 शो करना चाहिए इसको यहाँ पे, $40। चलो ठीक है, $40 शो कर दिया है। अगर यहाँ पे मेरी रेड कैंडल बनेगी तब मैं ट्रेड करूँगा, अभी ट्रेड नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया है ग्रीन का। अगर इस लेवल पे ये दोबारा से आई ना, तो मैं एक दो ट्रेड्स ले सकता हूँ, अगर इस लेवल पे ये आई तो। अगर नहीं आई तो एक ट्रेड मेरा बहुत है, जो कि एक मेरा मार्टिंगल का ट्रेड है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे किया है। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाकी हमें 22 सेकंड में पता लग ही जाएगा कि ये हमारी ट्रेड लूज़ हो रही है या विन हो रही है। और इसके अलावा NZD कैट में मेरा सिनेरियो रेड का बनने वाला है, लेकिन रेड में सिनेरियो तो बनने वाला है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप एक चीज़ इसमें देखोगे तो देख पा रहे होगे, नीचे से ये अपसाइड का प्रेशर दे रही है, और यहाँ पे ये एक लेवल भी है। होने दो यहाँ पे लेवल, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे तो अच्छा यकीन है ना, तो मैं उस यकीन पे काम करूँगा। मेरी ये ट्रेड शायद विन हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है, मेरी ट्रेड विन हो गई है। अब जैसे ही ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेगी, मैं एक ट्रेड इसमें लूँगा। वेरी गुड, एक ट्रेड मैंने लिया है गाइस। मैं ज़्यादा ट्रेड भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अमाउंट अभी है, पर थोड़ा सा वेट करते हैं पहले। अगर ये मेरी कैंडल इस लेवल पे अब आएगी कहीं पे, तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मिस कर दूंगा। मिस कर देते हैं, क्योंकि टाइमिंग निकल चुका है। ठीक है, चलो अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या होने वाला है। अगर इसने बाई चांस लॉस कर दिया, वैसे तो ये लॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इसने लॉस किया तो इसको मार्टिंगल पे हम पकड़ने की कोशिश करेंगे अपनी ट्रेड को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा। चलो, इसने तो मेरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धज्जियाँ उड़ाने के बाद ही जाएगी कहाँ, आएगी तो यहीं। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ ले लिया है मार्टिंगल का। अब डबल ट्रेड मुझे लेना चाहिए, तो मैं इस लेवल पे ट्रेड लूँगा जब ये वापस से इस लेवल पे घूम करके आएगी। अदरवाइज़ मेरा एक ही ट्रेड बहुत है। डॉट पे मिली एंट्री तो डॉट पे ले सकता हूँ अगर मेरा मन हुआ तो, या फिर मैं इस लेवल पे एंट्री लूँगा यहाँ पे कहीं पे, अगर जब ये फ्लक्चुएट होगी तब, 31 सेकंड से पहले। ठीक है, धीरे धीरे करके प्रॉफिट की ओर बढ़ना है गाइज। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कर लेना है, क्योंकि कभी भी डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि मार्केट में भगवान नहीं है कोई। गलत सही चलता है मार्केट में, बस हमको उसको मैनेज करना आना चाहिए, उसी का नाम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। ठीक है गाइज, थोड़ा सा वेट करेंगे क्या होने वाला है। बाकी ये 12 सेकेंड आपको बता देंगे, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। 4 सेकेंड और हैं गाइज।
वेरी गुड गाइज, मेरी ट्रेड विन हो गई है। फ्लक्चुएशन इसने कितना भी तगड़ा दिया हो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी ट्रेड विन हो गई है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो, जल्दी से ओपन हो जाइए, थोड़ा सा वेट करते हैं जी। यहाँ पे नहीं, सिचुएशन डाइसी है, मैं नहीं लूँगा ट्रेड। यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ और मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, वो भी मैंने रेड की ट्रेड ली है और मुझे एंट्री भी काफ़ी अच्छी मिल गई इस वजह से। आराम से देखना गाइस, समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। और अगली ट्रेड मेरी USD BDT पे हो सकती है अगर ये मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हुई तो। मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म होगी तभी मैं ट्रेड करूँगा USD BDT वाली मार्केट पे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस ट्रेड के क्लोज होने का, 5 सेकंड रह गए हैं इसमें, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हमारी विन हो चुकी है। चलो जी, ये मेरी विन हो गई है। यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म जो हो नहीं पाई है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस पे ग्रीन साइड का ट्रेड लूँगा तो ये इस लेवल पे कहीं आएगी तो मैं लूँगा। ठीक है, थोड़ा वेट करता हूँ गाइज, मैं आने दो उसको थोड़ा मेरे लेवल पे, मेरे हिसाब से कैंडल आनी चाहिए भाई, तब मैं ट्रेड लूँगा। सिंपल सा मेरा रूल यही है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, ये आएगी ज़रूर, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलो मैंने एक ट्रेड फिर भी अप साइड का कर दिया है इसमें, बाकी और देखते हैं कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। यहाँ पे बनने वाली थी, USD INR में बन चुकी है ऑलरेडी, ये मैं बोलूँगा, लेकिन अब यहाँ पे मेरा ट्रेड मिस हो चुका है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और ये देखते हैं हमें विन कराती है लूज़ कराती है BDT वाली ट्रेड, है ना। थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे दोस्तों, 10 सेकंड है, आपको बता देंगे इस ट्रेड का क्या रिजल्ट रहने वाला है। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। ये लूज़ हो गई मेरी ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रेड लूज़ हो गई है तो हो जाने दो, ट्रेड लूज़ हो गई तो हो जाने दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्तों। थोड़ा ये सिचुएशन मुझे डाइसी लग रही है, इस मार्केट को ही मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट डाउन ही जाना चाह रही है, लेकिन अगर इसने मुझे 2-4 सेकंड में टाइम दे दिया एंट्री लेने का तो मैं ले लूँगा। मुझे लग नहीं रहा है कि ये मुझे टाइम देना चाहती है, तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी मुझे। USD BDT में अगर ये कैंडल रेड बनी तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ इसे हम इग्नोर करेंगे। USD ARS में चेक करते हैं, ARS में मेरी ये रेड कैंडल बनने जा रही है और इसके बाद मैं श्योर शॉट एक रेड का ट्रेड लूँगा। पहले BDT एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं और भी अपॉर्चुनिटी मेरी बन रही थी, अभी बनी नहीं है यहाँ पे, जब बनेगी तब का तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बन रही है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड एंट्री पे ही ले लेता हूँ। चलो मैंने एंट्री पे ही एक ट्रेड ले लिया है। अब अगला ट्रेड मुझे कहाँ लेना चाहिए? अगला ट्रेड मुझे यहाँ पे लेना चाहिए। थोड़ा अगर ऊपर जाएगी तो मैं ट्रेड लूँगा इसके लिए, जब तक मैं यहाँ पे अभी रुक जाता हूँ क्योंकि इसकी एंट्री ले लेता हूँ। मार्केट शिफ्ट करने में कहीं ऐसा हो मेरी एंट्री छूट जाए, वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करूँगा। वेरी गुड गाइज, मैंने एक ट्रेड, दो ट्रेड, मैंने टोटल 3 ट्रेड करी हैं। इसके बाद जो भी होना है वो आपको पता लग जाएगा। लॉस प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने बोला है जब तक मैं इनपुट ना दे दूं जब तक ही मैं सोच सकता हूं कि ये होगा या वो होगा। जब मैंने एक बार इनपुट दे दिया मार्केट में, उसके बाद मेरे से कंट्रोल हट गया मार्केट का। अब कंट्रोल है मार्केट के हाथ में। मार्केट इसको ग्रीन बनाए तो भी एक्सेप्टेड है, रेड बनाए तो भी एक्सेप्टेड है, मुझे हराए तो भी एक्सेप्टेड है, मुझे जिताए तो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि मेरे हाथ से कंट्रोल ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। तो गाइस चलो, मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड की थी, यहाँ 2 ट्रेड करी, तो मुझे कोई लॉस नहीं हुआ इसमें, मैं प्रॉफिट में ही हूँ। मैंने एक ट्रेड मार्टिंगल पे कर दी है। अगला ट्रेड मैं यहाँ पे करूँगा, अगर आएगी कैंडल तो मैं अगला ट्रेड इस लेवल के आसपास आ जाएगी तो भी मैं कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल पिछली ट्रेड में एक विन हुई, 2 विन हुई है, 1 लॉस हुई है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट ही हुआ, उसमें मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। वेरी गुड गाइज, मैंने एक ट्रेड और प्लेस कर दिया, पर इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से प्लेस हुई नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी हमारी एक ट्रेड जो चल रही है, हम इसी ट्रेड पे फोकस करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। फिलहाल में हमारे डिसीजंस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। लॉस होने के बाद भी हमने उसको रिकवर कर लिया, अपने कैपिटल को, जितना हमारे कैपिटल हम लेकर के आए थे। हालांकि मैं तो प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मैं इसलिए प्रॉफिट में चल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से इसमें अभी प्रॉफिट कर चुका हूँ ना, इसीलिए। आपके लिए ये नई बात है,
आप सोच रहे होगे कि यार ये तो अभी लॉस में नहीं हूँ, प्रॉफिट में ही हूँ मैं। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। यहाँ पे ट्रेड लेना अभी ठीक नहीं लग रहा मुझे गवाही नहीं दे रहा मेरा मन कि मैं ट्रेड लूँ उस मार्केट में। बीटीटी में मैं ट्रेड एक ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर ये मार्केट यहाँ आई, बाई चांस यहाँ पे आई या यहाँ पे आई, तो मुझे अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। फिलहाल एक ट्रेड और कर दिया, यानी कि टोटल 2 ट्रेड करें। हालांकि ये डाउन साइड का प्रेशर शो कर रही है, पर मैं समझ रहा हूँ कि ये डाउन साइड का प्रेशर शो कर रही है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी पे भी बहुत अच्छा बिलीव रखता हूँ। चाहे मेरे को ये लॉस करवा दे, मुझे वो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं उस पर बिलीव करना और अपने ऊपर बिलीव करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे मेरे दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हमें लॉस भी करा देगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी है। आई डोंट नो प्लेस क्यों नहीं हुई है, हो गई है। और नीचे आएगी तो मैं कुछ ट्रेड्स लूँगा। अगर ये मुझे इस लेवल तक कहीं दिखाती है, वैसे मुझे लगता है कि ट्रेड ले लेना चाहिए। मैंने दूसरी ट्रेड भी ले ली है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया यहाँ पे कि यहाँ पे एक जोन बन रहा है। जोन वाली वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन आपको फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके वो डाउट क्लियर करने के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो ले आऊँ। चलो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रेड रहने देता हूँ। मुझे ऐसा लगा, रेक्टेंगल तो मैं अब लगा रहा हूँ, लेकिन मुझको ये लगा कि जैसे कि ये एक जोन के अंदर काम कर रही है मार्केट अभी फ़िलहाल में, क्योंकि इसने एक जोन फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस जोन के अंदर काम कर रही है, इस वजह से इतना श्योर होकर के मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ले ली, चाहे मेरी गलत हो जाए या मेरी सही हो जाए। और मैंने एंट्री बहुत प्यारी ली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि जोन की सपोर्ट लाइन पे ये आप एंट्री इसको देख पा रहे होंगे। इस वजह से ये मेरी ट्रेड विन हो गई है। अब देखते हैं आईएनआर की मार्केट में, और यहाँ पे मैं एक ग्रीन का ट्रेड कर दिया है मैंने एक। ये ट्रेड्स तो मेरी विन हो गई है मेरे दोस्तों, है ना। और मैंने ग्रीन का ट्रेड आईएनआर में कर दिया है, इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बन रही है मार्टिंगल पे। एक ही ट्रेड किया है। अगर मुझे चांस मिला इसमें, ये फ्लक्चुएट होकर के कोशिश करेगी अगर 1-2 सेकंड में, तो मैं ले लूँगा ट्रेड। अदरवाइज़ मैं इसे मिस कर दूंगा, मैं मिस करना पसंद करूँगा इसे। इतना ही बहुत है, एक ही ट्रेड बहुत है, चाहे मेरी लॉस हो या प्रॉफिट हो। बाकी और सिनेरियोज़ यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी बन रही थी, मैंने मिस कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस से अच्छा है मिस करना। देखते हैं क्या होने वाला है। और गाइज़ यहाँ पे ARS में तो अभी फ़िलहाल कुछ बन नहीं रहा है, अभी फ़िलहाल हमारे हिसाब का कुछ नहीं बन रहा है। बाकी 4 सेकंड इसमें रह गए हैं, तो इसका देख लेते हैं क्या होने वाला है। इसका रिज़ल्ट तो हमारे फेवर में ही आया है गाइज़, और ये 42 हो जाना चाहिए, 42.24 हो गया है। और गाइज़ मैं यहाँ पे एक अपसाइड की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी, क्योंकि जोन पे मुझे बहुत अच्छी एंट्री मिल गई थी। अगर मैं इसको यहाँ पे एक चीज़ और देखूँ तो दूसरा जोन यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा है मतलब, है ना। अब देखो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ यार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जाए नीचे, ये मैंने एक ट्रेड और कर दी है। देखो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड कर दी हैं। बेशक कैंडल पूरी ताकत के साथ नीचे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी नॉलेज पे, अपने रूल पे मुझे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। और उससे भी ज़्यादा भरोसा है मुझे खुद पे। जितना मुझे खुद पे भरोसा है, उतना मुझे सिर्फ भगवान, उससे ज़्यादा भगवान पे भरोसा है, उससे ज़्यादा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी लूज़ भी हो जाएगी तो मैं वो लॉस लेना पसंद करूँगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने रूल को रिस्पेक्ट किया, रूल को मैंने रिस्पेक्ट किया, ये बेटर है। देखो गाइस, पर मैं बिल्कुल माइनर बचा हूँ, अदरवाइज़ मेरी विन हो सकती थी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विन नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी हमारा कोई सिनेरियो फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे रेड साइड की ऑलरेडी ट्रेड जा रही थी, जो जा चुकी है। यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, जो कि मैं अगली बार ट्रेड लूँगा। इसके अलावा मैं कोई और मार्केट ओपन कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ट्रेड्स कर दिए हैं, 4 ट्रेड कर दिए हैं मैंने। मैं लॉस में जाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने $35 से ही शुरुआत की थी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो अभी भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हूँ। अगर यकीन ना हो तो ये आप मेरा लीडर बोर्ड यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे $5.14 प्रॉफिट में अभी भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी ये लूज़ नहीं हुई है, इसलिए $1 यहाँ पे है, $4 यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चारों की चारों ट्रेड मेरी विन हो गई हैं। और गाइज अब मेरा अमाउंट कितना है मैं वो देखना पसंद करूँगा। $43.80। $1 की ट्रेड मैंने और लगाई है, वो यहाँ ऊपर लग गई होगी शायद, लगाई नीचे थी मैंने। थोड़ा सा INR में चेक कर लिया जाए, मेरी कोई स्ट्रैटेजी बनी थी। वेरी गुड, मैंने एक ग्रीन का ट्रेड लिया है और अगला ट्रेड मैं यहाँ लूँगा अगर जाएगी तो, और मुझे लगता है ये जाने की कोशिश पूरी करेगी। थोड़ा सा नीचे आए जल्दी से, नहीं करना चाहती है तो चलो एक ट्रेड फिर भी मैंने कर दिया है इसमें, ठीक है। सही टाइम पे लगा दिया है ट्रेड मैंने। हो सकता है ये मेरी नो प्रॉफिट नो लॉस में जाए, या लॉस हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगी तो भी कोई बात नहीं है। एक ट्रेड मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी पता लग जाएगा। मैं लॉस में नहीं हूँ अभी भी। अगर मेरी पहली वाली वीडियो ही रिकॉर्ड हो चुकी होती तो अब तक मैं डाल चुका होता वीडियो आराम से, आप लोग देख रहे होते। ये वीडियो हम कल शूट कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। अब देखो दोनों की दोनों ट्रेड्स इसने मेरी, ओ शिट, एक इसने विन कर दी, एक लूज़ कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पे एक लूज़ करी, यहाँ एक लूज़ करी, लेकिन एक यहाँ विन कर दी। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया है, इस पे आएगी। 2-3 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, 2-3 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। आजा कितना नीचे आएगी मैं देख के लेता हूँ फिर। आजा 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 आजा, कम ऑन, रहने दो गाइस। 3 ट्रेड ही बहुत है यार, 3 ट्रेड ही बहुत है। मेरा अमाउंट कम है, अगर मेरा अमाउंट कम नहीं होता ना 10-15 ट्रेड डाल देता मैं यहाँ पे अभी, 10-15 ट्रेड डाल देता अगर ये मेरा $150 भी होता तो, ठीक है। लेकिन मेरा अमाउंट कम है इसलिए मैंने 2-3 ट्रेड ही डाली हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है प्रोसेस से। मेरा प्रोसेस ठीक होना चाहिए। सैटरडे वाले दिन मेरे बैक टू बैक डिसीजन गलत भी हुए, बैक टू बैक सही भी हुए, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मैंने अपने रूल पे भरोसा करना नहीं छोड़ा, खुद पे भरोसा करना नहीं छोड़ा, तो मैं प्रॉफिट में ही था मेरे हिसाब से। और उसके अगले दिन का रिजल्ट तो आप सबको पता ही है, मैं प्रॉफिट में लैंड किया हूँ। थोड़ा ऊपर जाएगी, हालांकि वो अप साइड का प्रेशर दे रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाउन साइड का एक ट्रेड मैंने अभी लगा दिया है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगी तो मैं और ट्रेड इसमें लगा सकता था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, आने पे ही ट्रेड लगाना है। और इसके अलावा मेरी कहीं स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही होगी तो मैं जल्दी से ट्रेड लगा दूंगा। ये देखो गाइज, ये कितना भी ऊपर जाए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड कर लिए हैं। अब ये हमें बता देगी लॉस कराना है इसे प्रॉफिट कराना है, लेकिन ऊपर जाते जाते मैंने इसमें 2 ट्रेड रेड के लिए हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट अभी आ जाएगा 22 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। अभी इसका रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, देखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। 5 सेकंड और रुक जाइए आप लोग। 3, 2, 1। तो गाइज हम तीनों की तीनों ट्रेड्स विन कर चुके हैं। मेरा अमाउंट हो गया है 42, यानी कि मैं जूझता हुआ अभी सस्टेन कर पा रहा हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि सस्टेन जो बंदा कर पा रहा है वो प्रॉफिट भी कर लेगा। सस्टेनेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी सस्टेनेबल एंड बिकम प्रॉफिटेबल। वो मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो वो वाकई में ये चीज़ ठीक है, ये काम करती है भाई। देखते हैं क्या होता है। इसमें मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी एंट्री नहीं मिल रही है। मैंने यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो गई है तो। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो मैं अप साइड का डाउन साइड का ट्रेड ले लूँगा इसमें। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है इसमें। अभी हम इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं मेरे भाइयों, देखते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इसमें अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा वेट करेंगे मेरे दोस्तों, क्या होने वाला है देखते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ये कैंडल थोड़ा सा और नीचे आए, कैंडल, तो मैं इसमें एक ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने एक ट्रेड अप का प्लेस कर दिया है। बाकी देखते हैं मेरे भाइयों क्या होने वाला है। आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, जो भी ये बताना चाहती है, दिखाना चाहती है। और जब तक मार्केट कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, USD IDR में अगला ट्रेड मेरा अप साइड के लिए प्लान करूँगा मैं।
मुझे ऐसा लगता है अपसाइड के लिए जाना चाहिए, तो मैं एक ट्रेड मैंने ले लिया है। मुझे लगता है ये वाला ट्रेड मेरा लूज़ हो जाएगा, शायद हो चुका है लूज़, कोई दिक्कत नहीं है, लूज़ हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन अभी मैंने जो ट्रेड लगाया है वो ठीक है ट्रेड। बाकी अगर नीचे फ्लक्चुएट करेगा तो और एंट्रीज़ मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। और देखते हैं मेरे दोस्तों ARS में क्या है। ARS में कुछ नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पे मैंने एक रेड का ट्रेड ले लिया है, एक लिया है ट्रेड मैंने रेड का, ठीक है। एंट्री मुझे काफ़ी अच्छी दिखी, मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे रेड के लिए एंट्री अच्छी मिली। चाहे बेशक लॉस हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा रूल, मेरी अप्रोच ठीक होनी चाहिए, बस मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। इससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये नीचे जा रही है, क्योंकि मुझे पता है इसे ऊपर जाना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रूल ठीक होना चाहिए, बात ख़त्म। चाहे मार्केट रेड बने ग्रीन बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लूज़ होगी मैं अगली बार प्रॉफिट कर लूँगा, क्योंकि मेरा रूल हर बार गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूँगा, और जैसे ही यहाँ पे जाएगी कैंडल तब मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ रेड के लिए, और मुझे लगता है मुझे एक ट्रेड ले लेना चाहिए। ले लिया है मैंने एक ट्रेड। बाकी मैं अपनी स्ट्रैटेजी देखता हूँ, कहीं मेरी फॉर्म हो रही है स्ट्रैटेजी, या फिर मुझे लग रहा है कहीं कन्फर्मेशन, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूँगा। इसके बाद मैं रेड का ट्रेड ले सकता हूँ, और देखता हूँ कहाँ पे है। इसके बाद मैं रेड का ट्रेड ले सकता हूँ। तो अभी मेरे पास दो कन्फर्मेशन हैं दो मार्केट्स में। बाकी पहले इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या है लॉस प्रॉफिट, उसके हिसाब से हम करेंगे। मैं यहाँ पे दो ट्रेड्स लेना चाहता था, लेकिन सिचुएशन मुझे डाइसी लगी, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है, और एंट्री भी मुझे इतनी कोई खास नहीं मिली थी। पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसने मुझे विन करा दिया है यहाँ पे गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट, आपने मुझे विन कराया। एक मैंने यहाँ पे बिल्कुल एंट्री बहुत परफेक्ट ली है मैंने, क्योंकि इस जोन पे जा रही थी। अगर एक एंट्री मुझे यहाँ मिलेगी तो मैं ले लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं BDT में चेक करना चाहूँगा। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे भी एंट्री मुझे काफ़ी अच्छी मिली। अगर इसने इस जोन को ऊपर रीटेस्ट किया तो मैं एक एंट्री इसमें ज़रूर लूँगा, नहीं मिली तो नहीं लूँगा। जल्दी नहीं लेनी चाहिए मुझे अब एंट्री, चाहे लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, मेरी एंट्री अब जो लग गई है वही सफिशिएंट है, इसके आगे नहीं लेनी चाहिए मुझे। थोड़ा सा वेट करिएगा मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या होने वाला है। दो ट्रेड्स का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा मेरी स्ट्रैटेजी GBP NZD में बनने जा रही है, मैं उसमें ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा अगले टाइम पे। पहले मैं ये देख लेता हूँ, अगर मेरी इनकेस ये लूज़ हुई बाई चांस, तो वैसे मेरी ये लूज़ हो गई है तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेड कर दिए हैं, और मेरी ये तो विन हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसमें फिर से ट्रेड करना चाहिए। जैसे ही ये ऊपर जाएगी ना तब मैं ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे देखता हूँ मैंने दो ट्रेड लगाई थी, ये एक ही क्यों शो हो रही है मुझे। करने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत भरोसा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो। अब मैंने एक ट्रेड और करी है, अब मैंने जानबूझ के करी है ये एक ट्रेड, ठीक है। अब जा तू कितना ऊपर जाएगी देखता हूँ, करा दे, लॉस करा दे, तुझे कसम है, अब तू लॉस करा दे मेरा यहाँ पे, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरा टाइमिंग निकल चुका है, तो अब ट्रेड करने का मतलब बनता नहीं है मेरे दोस्त। तो अभी जो ट्रेड हमारी लगी है हम उसी पर फोकस करते हैं, इसका लॉस प्रॉफिट देखते हैं, फिर आगे का डिसीजन लेते हैं, क्या दिक्कत है। और जा लॉस करा दे, बस लॉस ही होना चाहिए, इसमें प्रॉफिट ना हो जाए मुझे एक भी ट्रेड, ठीक है। लॉस करा दे, पूरा करा दे लॉस। पर फिर भी इसने मुझे एक प्रॉफिट करा दी है, बड़ी बेशरम मार्केट है। मुझे प्रॉफिट क्यों कराया तूने मार्केट। चलो देखते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे भाई। और यहाँ पे मेरा जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ऑलरेडी मेरा बन रहा है, तो पर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, अभी एकदम से ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन डाइसी हो जाएगी यहाँ पे मेरे लिए। डाइसी हो चुकी है ऑलरेडी, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया है। यहाँ पे मैं ग्रीन का ट्रेड लूँगा, जैसे ये ख़त्म हो जाएगी 20 सेकंड करीब में, तब मैं यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड लूँगा USD INR में। और देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और IDR में
आईडीआर में मैं अब एक डाउन साइड का ट्रेड प्रेफर करूंगा, एक डाउन साइड का मैं ट्रेड इसमें लूंगा, पर ये तो बहुत ही तेज़ भागा है, तो अब क्या ही करूं मैं इसमें। आईएनआर में चेक करते हैं, जहाँ मेरा एक ग्रीन का ट्रेड बन रहा था, वेरी गुड, मुझे एक एंट्री मिल गई है, मैंने ले ली है। अगली एंट्री मेरी यहाँ होगी, बहुत ही बढ़िया। अब अगली एंट्री मेरी यहाँ होगी, बताओ वो एंट्री उसने खिसका दी नीचे मेरे फेवर में लाने के लिए, वाह। एक एंट्री और ले ली फिर भी मैंने, ठीक है। और अगर नीचे गई 1 सेकंड में तो और ले लूँगा, वैसे अब लेना नहीं चाहिए क्योंकि टाइमिंग ओवर हो चुका है। 3 ट्रेड मेरी लगी हैं, लॉस प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे दोस्तों। देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी ये 12 सेकंड हमें हमारा रिज़ल्ट बता देंगे कि क्या होने वाला है, प्रॉफिट लॉस जो भी है। थोड़ा सा बस हमें वेट करना रहेगा, 2 सेकंड और ये गाइस इसने मुझे आई डोंट नो इसने तीनों प्रॉफिट कराई है। वैसे तो इसने एक लॉस करना चाहिए इसको, पर तीनों की तीनों प्रॉफिट इसने मुझे करा दी है, बहुत बढ़िया। चलो इसने मुझे 3 प्रॉफिट करा दिए, अब जाके थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट में मैं आया हूँ, मैं अपने टारगेट के करीब आ रहा हूँ धीरे धीरे। कभी कभी जूझना पड़ता है जूझो मार्केट से, क्योंकि जब जूझते हो मार्केट से, अप डाउन लॉस प्रॉफिट करते हो, तो घबराओ मत उस सिचुएशन से। उस सिचुएशन को थैंक यू बोलो। क्यों बोलो थैंक यू? क्योंकि वो सिचुएशन तुमको इतना कुछ सिखा के जाएगी जो $1 $2 या $100 का लॉस प्रॉफिट नहीं सिखा पाएगा, वो तुम्हें लॉस सिखा सकता है। जो चीज़ आपको लॉस सिखा सकता है वो प्रॉफिट कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए लॉस हो तो थैंक यू बोलो ऊपर वाले को, और उस चीज़ से सीख कर के आगे बढ़ो, ठीक है। लॉस में घबराने का नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। इसने अभी फ़िलहाल में मेरी धज्जियाँ उड़ा दी, और यहाँ मेरी स्ट्रेटजी बनी है, मैंने एक ट्रेड लिया और थोड़ा ऊपर जाएगी इसमें मैं थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स ले लूँगा, क्योंकि मैं बैक टू बैक हार रहा हूँ, तो अब मुझे बैक टू बैक ट्रेड थोड़ा इसमें लगाना पड़ेगा। एनजेडी में क्या चल रहा है, जीबीपी एनजेडी में नहीं यार, इस मार्केट को मैं अभी बंद करता हूँ। और जा ऊपर जा, और ऊपर जा, ऊपर जाएगी तो मैं काफ़ी सारे ट्रेड लूँगा। एक तो मैंने लगा ही दिया है, तो मेरा मिस होने का चांस नहीं है इसमें। एक मैंने फिर भी और ले लिया है, चलो अब और चाहिए तो थोड़ा ऊपर से आना पड़ेगा तब मैं लूँगा, पर अब नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड करके छोड़ देता हूँ। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने आ ही जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूएसडी आईएनआर देखते हैं क्या चल रहा है। यूएसडी आईएनआर मेरा यहाँ पे सिनेरियो बनने वाला है, और बाकी देख लेते हैं मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट क्या प्रेशर शो कर रही है, वो पता लग जाएगा। देखो स्ट्रैटेजी तो मेरी बनी है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, जैसे ही डॉट पे आएगी ट्रेड ले लूँगा। थोड़ा वेट करता हूँ, मुझे लगता है 5-10 सेकंड में थोड़ा फ्लक्चुएट करेगी ना, तुरंत ट्रेड लूँगा मैं, तुरंत से पहले आने वाली है क्या। आजा आजा आजा, एक ट्रेड ले ली है मैंने गाइस यहाँ पे रेड की, और बाकी अब अगला ट्रेड मेरा यहाँ बनने वाला है जल्दी। अगर 2-3 सेकंड में आएगी तो लूँगा, अदरवाइज चलो एक और ले लिया मैंने। हालांकि मैंने 2 ट्रेड ले लिए हैं, मैंने रिस्क ज़्यादा ले लिया है इसमें, पर मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। लॉस या प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो कराएगी ना, खाली तो नहीं जाएगी ना, बस बहुत है। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, ये 6 सेकंड हमें बता देंगे। जो भी हमारा लॉस प्रॉफिट होगा हमारे सामने आने वाला है। और मेरे दोस्त क्या करने वाले हैं, ये मार्केट दे लो, इसने हमें प्रॉफिट करा दिया है, $46 हो गया है। मुझे $2 के लिए फ़ाइट और मारनी है सिर्फ। हालांकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, अगर ना यकीन हो तो यहाँ देखो, $11.30 का प्रॉफिट कर लिया है, क्योंकि $35.10 से मैंने स्टार्टिंग की थी। लेकिन मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं ये दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं दोबारा से उस 10% के प्रॉफिट को कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम मैं 25% का ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका हूँ, 25% का, क्योंकि मैं दोबारा ट्रेड कर रहा हूँ। पहले 15% का प्रॉफिट किया, अब 10% का करूँगा तो 25% हो जाएगा मेरा, है ना। पर फिर भी चलो, मैं
जो चीज़ है आपको दिखानी है, जिस रूल के हिसाब से दिखानी है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए ही मैं अभी तक इस वीडियो में टिका हुआ हूँ। अदरवाइज़ ये वीडियो का मेरा ऑलरेडी टारगेट हो चुका है। ठीक है गाइस, और थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। कहीं पे अगर मुझे कोई सिनेरियो समझ में आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। और मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं रेड का ट्रेड लूँगा, लेकिन अगर इस लेवल पे आएगी ना ये, तब लूँगा। अगर इस लेवल पे नहीं आई, आने वाली है, एक झलकी और मार दे एक बार और, बस। मैंने एक ट्रेड इसमें, वेरी गुड, बहुत परफेक्ट एंट्री मिली है। चाहे मेरी लॉस हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, चाहे मेरी लॉस हो जाए, पर मुझे एंट्री ना बहुत सुपर्ब मिली है, बहुत सुपर्ब। जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली वही मिली है। चलो, ये बहुत अच्छा काम हुआ मेरे साथ। चाहे मेरी लॉस हो जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये मेरी लॉस होगी या विन होगी। मेरा रूल, मेरी चीज़ें काम कर रही हैं। क्या मैं अपनी चीज़ों के हिसाब से काम कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्या कर रहा हूँ, जो मैं ऐसा बोलता हूँ ना, आपको लगता होगा बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, ये साइकोलॉजी की प्रैक्टिस है। ये साइकोलॉजी को अपने को बिल्डअप करना है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा और ऊपर जाए तो फिर और ट्रेड ली जाए, कुछ थोड़ा और ऊपर जाए तो और 2-3 ट्रेड ले सकता हूँ इसमें मैं, क्योंकि मैं एक ट्रेड अभी लूज़ कर चुका हूँ। चलो, मैंने एक ट्रेड और ले ली है वैसे इसमें। और अब थोड़ा देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड करनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने 2-3 ट्रेड्स यहाँ पे ले लिए हैं। वो क्यों ले लिए हैं? क्योंकि ये ना मेरी एंट्री से बहुत ऊपर चली गई है, बहुत ऊपर चली गई है। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि अब इसको यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। बाई चांस इसने अगर मेरी 2 नीचे की एंट्रीज लॉस कर दी तो भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूँगा, इवन एक ट्रेड के प्रॉफिट में रहूँगा मैं। अगर सारी की सारी लॉस कर दी तो मेरा लॉस है भाई, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो मेरा लॉस है। लेकिन अगर मान के चलो इसने ये 2 ट्रेड लॉस कर दी और 3 ट्रेड विन कर दी, तो मैं $1 के प्रॉफिट में फिर भी रहूँगा, मैं लॉस में नहीं रहूँगा। और इसने मेरी 4 ट्रेड विन करी हैं, मुझे ऐसा नहीं, 4 नहीं, अरे वाह, एक रिफंड ये हो गया, वेरी गुड। अब बस मुझे $1 चाहिए, सिर्फ $1। $1 की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। थोड़ा सा वेट करते हैं। और मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ग्रीन की ट्रेड लेने वाला हूँ। ले ली है मैंने ग्रीन की ट्रेड, और मैंने बहुत सही एंट्री ली है। लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द प्रॉफिट। यू कैन चेक, $12 का प्रॉफिट है। $35 भाई लेकर के आया था। $47 होते हैं, $1 की ट्रेड लगी हुई, इसलिए 46 दिख रहा है। ठीक है, तो $12 9 सेंट के प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि $35 10 सेंट लेकर के आया था। तो प्रॉफिट में तो मैं हूँ, और ये मेरा आज का ही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अदरवाइज लीडर बोर्ड पे शो ही नहीं होता अगर मेरा आज का ना होता तो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है क्योंकि मेरी ये लूज़ हो गई है, और मैं अगली ट्रेड यहाँ पे लूँगा। वेरी गुड, इसने तो मुझे वाकई में बड़ा अच्छा दिया है। अब ये अगर यहाँ पे इसने मुझे झटका दिखाया ना यहाँ पे, तो मैं ले लूँगा ट्रेड। अब और भी झटका दिखाना चाहती है ना, तो दिखा ले झटका। मैं तेरे आज झटके ही देख लेता हूँ, आज मैं तेरे झटके ही देख लेता हूँ। एक ट्रेड मैंने और ले लिया है। और नीचे आना चाहती है क्या? अब नहीं लूँगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम होता ज़रूर लेता। गाइस, टारगेट तो मैंने बहुत पहले कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये मैं अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि मेरी मेहनत ख़राब हो गई, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों को मैनेज करके अपने आप को ठीक रखना, अपने आप को काम रखना, यही साइकोलॉजी है भाई। लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होता है यार, ये बस यही होता है कि हम अपनी साइकोलॉजी पे काम कैसे कर रहे हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसने मेरा यहाँ पे 3 लॉस करी हैं, पर फिर भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे फाइट करना होता है, किस तरीके से मार्केट में सस्टेन रहने के लिए क्या क्या रखना होता है, कैसी साइकोलॉजी रखनी होती है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली है ग्रीन की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये तो मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो जहाँ से स्टार्ट किया उसके हिसाब से 10% नहीं हुआ है। अदरवाइज टारगेट तो मेरा बहुत ही पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी, शायद मेरे से मिस हो गई। ग्रीन की ट्रेड लेनी चाहिए थी यहाँ पे मुझे।
चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। और गाइस यहाँ पर मैं एक रेड की ट्रेड लूँगा, देखते हैं क्या होने वाला है। एक ट्रेड मैंने रेड की ली है, ये मेरी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गई है। चलो जी, बहुत ही उम्दा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन की भी ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे रेड की ट्रेड मैं फिर से एक लूँगा, क्योंकि ये मेरे को अच्छी एंट्री दे रही है डराने के लिए, तो दे, जितना डराएगी उतना मेरे लिए बेनिफिट है। पर इसमें 2 ट्रेड क्यों लग गए? गलती से लग गए होंगे भाई, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, आजा आजा आजा, मैंने एक ट्रेड और ले लिया है, लग गया है ना, वेरी गुड। यहाँ पे $40 ज़रूर दिख रहा होगा, पर घबराने का नहीं। लॉस हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अभी भी $9 के प्रॉफिट में हूँ। $9 के इसलिए क्योंकि $5 तो $4 यहाँ पे ज़्यादा, $5 यहाँ पे ज़्यादा है, $4 की मैं ट्रेड लगा चुका हूँ, इसलिए $9.92 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइज, अभी पता लग जाएगा रिजल्ट जो भी होने वाला है इसका। तो मेरी कुछ लॉस हुई हैं, कुछ प्रॉफिट हुई हैं। यहाँ पे मुझे लगता है लॉस ज़्यादा हुई है, हो जाने तो, जो भी हुआ है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ओह, लॉस ज़्यादा हुई है मेरी, वाह, क्या करूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे रेड की ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ। गाइज मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन जब तक मेरा लॉस प्रॉफिट का टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा मैं हार नहीं मानूंगा। थोड़ा ऊपर जाने दो, मैं इसमें और ट्रेड लूँगा। अभी रेड की एक और ले लेता हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पे एक रेड की ट्रेड ले ली है, और यहाँ पे मुझे ग्रीन की ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मिस हो गई है। कोई बात नहीं है गाइज, देख लेते हैं, थोड़ा वेट करेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे भी एक रेड की ट्रेड हमारी बनती थी एज़ पर दी सिनेरियो, पर नहीं ले पाए क्योंकि हम किसी और मार्केट में वर्क कर रहे थे। यहाँ पे भी एक ग्रीन की ट्रेड बनती थी गाइस। तो ऐसी ट्रेड जहाँ बनती रहती हैं, देख के ही मार्केट समझ में आने लगता है ना। गलत सही तो चलता रहता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होने लगती है धीरे धीरे, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं मेरे दोस्तों, एक मैं रेड की ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं बस अपने टारगेट की वजह से रुका हुआ हूँ मेरे दोस्तों, अदरवाइज़ मेरी वीडियो का जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं बता चुका हूँ। टारगेट भी मेरा हो चुका है, लेकिन आपके सामने नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने हो, ताकि उन सब मेरी गलतियों से, मेरी अच्छाइयों से आप लोग कुछ लर्निंग लो, अपनी लाइफ में वो वैल्यू एडिशन कर पाओ, और आप लोग भी पैसा कमा पाओ यार। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट जब ही होती है जब कोई मुझसे कहता है कि हाँ भाई, आपकी चीज़ से मैं प्रैक्टिस करके, सीख करके मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में वो बहुत बार ऐसी अचीवमेंट मिली, और मिल रही है। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया मुझे बहुत बार वैसी अचीवमेंट मिली है, और मुझे वो अचीवमेंट हर बार चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग ही नशा है जो पैसे से नहीं पूरा होता मेरा, वो उसी से पूरा होता है। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, मैं फिर ट्रेड लूँगा इसमें, आप टेंशन ना लो। मैंने एक ट्रेड ली है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं और ट्रेड लूँगा, ये यहाँ पे आ जाए, बस यहाँ पे कहीं आ जाएगी ना, मैं ट्रेड लूँगा अभी। बढ़िया, बहुत सारी है ना, आने दो उसको, बस आ जा, बस ये आएगी, झटका देगी ऊपर का, और ये झटका देगी, हम इसको पकड़ लेंगे। मेरा मन कर रहा है किसी और मार्केट को चेक कर लूँ, पर लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यार, कोई बात नहीं। चलो मैंने एक ट्रेड और कर दिया वैसे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गाइज मैंने गलती से 3 की जगह 4 ट्रेड लगा दिए, क्योंकि मेरा डबल क्लिक हो गया था। अब चाहे मेरी लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, जो मुझे लगाना था वो मैंने लगा ही दिया है, क्योंकि मुझे एंट्री ठीक मिल गई थी 31वें सेकंड पे। बाकी देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है, ये तो मार्केट ही बताएगी। देखते हैं मेरे दोस्तों, ये 4 सेकंड हमें बताएंगे क्या होने वाला है। वेरी गुड, एक ट्रेड इसने मेरी विन करी है, बाकी सारी लूज़ कर दी हैं मैं, पर फिर भी अभी प्रॉफिट में हूँ यार। मैं फिर से वही बोलूँगा, घिसी पिटी बात, मैं हूँ तो हूँ प्रॉफिट में, अब क्या करूँ। यकीन नहीं हो रहा ना आपको, मैं दिखा रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं दिखाऊँगा फिर। $60 हैं अभी, मतलब प्रॉफिट में हूँ, वो रेड नहीं हुआ है अभी, मैं लॉस में नहीं हूँ। पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बस आपको वो टारगेट आपके आंखों के सामने अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं उसे आपकी आंखों के सामने अचीव करूँगा, तो आपको एक नई तरीके की कॉन्फिडेंस फील होगी अपने मन में, कि यार छोटे अमाउंट को भी धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं हम लोग बड़े अमाउंट लेकर आते हैं तो आप सोचते हो यार इसका तो बहुत बड़ा अमाउंट है,
बहुत बड़ा अमाउंट है तो ये तो कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, कोई छोटा या बड़ा नहीं है इस मार्केट में। $10 वाला भी ट्रेडर है और $1,00,000 वाला भी ट्रेडर है मार्केट में, बस उसका माइंडसेट का फ़र्क है दोनों का। आपका पैसा कम है, चलो पैसा आपके हाथ में नहीं है बढ़ाना, लेकिन माइंडसेट तो आपके हाथ में है ना यार, तो उसको बढ़ाओ ना कम से कम। चलो मेरी एक ट्रेड विन हो गई है, वेरी गुड, मेरी स्ट्रैटेजी भी बन गई है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है। और ये बीच में मैंने इसलिए लिए ताकि मैं इसे मिस ना करूँ। अब मैं आराम से बैठूंगा, अब डॉट की वेट करूंगा या डॉट से पीछे का वेट करूंगा। डॉट पे एक मैंने एंट्री ली है, बहुत सही एंट्री मिल गई है। आजा अब तो नीचे आजा, कितना नीचे आ सकती है, और आजा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब आते जा बस तू नीचे, मैं देख लेता हूँ तेरा नीचे आना भी। अब एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, टोटल 4 ट्रेड किए, लॉस प्रॉफिट आपके सामने। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जितनी मैं यहाँ पे जद्दोजहद कर रहा हूँ उस टारगेट को दिखाने के लिए, प्रॉफिट में तो मैं अभी भी हूँ, क्योंकि डाला मैंने $35 है, उससे ऊपर जो भी है वो मेरा प्रॉफिट ही है, चाहे वो 36 ही क्यों ना हो जाए। पर गाइज, जब आपको लग रहा है कि मार्केट में हम बहुत देर से जूझ रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रिजल्ट आ रहा है तो उसमें कभी हो पा रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो, पर टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो भी उस दिन के लिए आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे करते करते भी कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे याद आई है, इसलिए मैंने आपको बता दी है मेरे दोस्तों। बाकी आप लोग सभी लोग खुद ही समझदार हो यार, बाकी मैं किसको क्या बताऊं, सारे के सारे लोग खुद ही समझदार हैं। देखते हैं मेरे भाई क्या होने वाला है इसमें, और अगर मेरी ये रेड की बनती है तो मैं अगला ट्रेड यहाँ पे रेड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको मुझे चांस देना चाहिए, ये मुझे चांस देगी एक रेड ट्रेड के लिए, और मार्जिनल सेफ्टी के हिसाब से मैं काफ़ी सारी ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं स्टार्टिंग में मैं एक ही ट्रेड लूँगा, एक ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है। और मैं ट्रेड कब लूँगा? और ट्रेड में ऊपर आने पे लूँगा। ये ट्रेड मेरी विन हो गई है, ये वाली। ARS में अभी समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए अभी, बेशक कंटिन्यूशन में जा रही है, बड़ा सिंपल होता है कंटिन्यूशन करना, पर वो कंटिन्यूशन कब आपको ऊपर नीचे कर देगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए इतना भरोसा नहीं रखना चाहिए, इतना भरोसा सिर्फ अपनी एनालिसिस पे रखना चाहिए भाई, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस, चाहे वीडियो लंबी हो छोटी हो, लेकिन इस वीडियो में स्ट्रगल करना, सस्टेन करना, लॉस को कवर करके प्रॉफिट में करना, प्रॉफिट से लॉस करना, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही हैं। इन सब चीज़ों को सीखो। मेरा अमाउंट बढ़ेगा घटेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ये तो मेरे रिजल्ट्स बताएंगे, जो मैं इनपुट दूंगा उसका रिजल्ट बताएगा, मार्केट बताएगा। लेकिन इससे सीखने बहुत कुछ मिलता है, इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। अब ये 80% वाली मार्केट में बंद कर रहा हूँ, सारी मार्केट बंद कर रहा हूँ मैं, और मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ ARS, INR, और क्या ओपन करूँ, यूरोकैड, ठीक है, यूरोकैड। इसके अलावा SGD, ये सिंगापुर की है, वेरी गुड, और GBP कैड, और NZD CHF। चलो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से एक जोन काम कर रहा है, तो अपसाइड का ट्रेड अगला बनना चाहिए। पर मैं अभी ट्रेड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दिमाग अभी इन सब चीज़ों पे नहीं है, अभी मेरा दिमाग स्ट्रैटेजी के बनने पे है और अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने पे है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा मेरे दोस्त, यहाँ पे मुझे ट्रेड अभी नहीं करना चाहिए जब तक मेरी स्ट्रैटेजी ARS पे नहीं बन जाएगी, जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। जब स्ट्रैटेजी बनेगी तो ट्रेड करने में अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अपसाइड की ट्रेड कर रहा हूँ, एक कर दिए मैंने, थोड़ा वेट करते हैं। SGD वाली मार्केट तो अलग ही स्टाइल से चलती है, ये ऐसी मार्केट है बड़ी अलग तरीके से चलती है। चलो कोई बात नहीं है, अभी तो ट्रेड किया नहीं है, कभी ट्रेड करने का मौका मिलेगा
कुछ अगर बनेगा तो करेंगे। चलो SGD में ही ट्रेड करेंगे। अब SGD में हम ट्रेड करने वाले हैं। पहली बार मैं SGD में ट्रेड करने वाला हूँ। मैं देखा काफ़ी बार है इसको, पर मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है। तो 3 2 1 बूम, मैंने एक ट्रेड किया है SGD में और ये बड़ी अच्छी चल रही है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है। तो मैंने यहाँ पे 2 एंट्रीज ले ली हैं, बड़े आराम से चल रही है। ये 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस करे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट हाल ट्रैप कर सकती है, क्योंकि इसमें कुछ का कुछ हो रहा है, ये मैं फील कर रहा हूँ। यूरो SGD और यूरो कैड में मैंने ग्रीन साइड की एक ट्रेड ले ली। आई डोंट नो प्लेस हुई है या नहीं हुई है, मैंने ले ली है। चलो प्लेस हो गई है ट्रेड मेरी। और यहाँ पे तो ये रिज़ल्ट ही नहीं दिखाना चाह रही है, ना तो रेड जा रही है ना ग्रीन जा रही है, बस मुझे यहाँ ज़ीरो दिखा रही है। मेरी 2 ट्रेड भी लगी है, ये भी उसी जगह पे है। पता नहीं क्या अलग ही तरीके से काम करती है SGD, आई डोंट नो। देखो गाइज, ना तो ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है, लेकिन मुझे ज़ीरो दिखा रही है। पता नहीं ऐसा क्या है इस मार्केट में। मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेड किया है, मैं अब इसमें ट्रेड नहीं करूँगा SGD में, यूरो SGD में, क्योंकि इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो कुछ अलग ही स्टाइल में काम कर रही है। पर मेरा इसने चलो रिफ़ंड कर दिया है, इसने मेरा यहाँ पे रिफ़ंड कर दिया, ये अच्छी बात है। इसने मेरा लॉस नहीं कराया। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे मेरे भाइयों। आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक हम किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुँचे हैं। आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो पहुँच चुके हैं। ये रहा मेरा अकॉर्डिंग, कितना भी कम है अभी भी प्रॉफिट में ही है। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है मुझे मार्केट से जूझते हुए। हालांकि मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं जानता हूँ, और अब आप भी जानते हैं, मैंने काफ़ी बार आपको लीडर बोर्ड चेक कराया है। वैसे मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ कि लीडर बोर्ड चेक कराऊँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पर मेरा कोई बिलीव नहीं है। चलो $2 का प्रॉफिट हुआ है मुझे, सॉरी। तो मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनने पे ट्रेड ली है। मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पे करी हैं। थोड़ा वेट करूँगा मैं क्या होने वाला है। अगर फ्लक्चुएशन ऊपर तक लेगी अच्छी, तो मैं ट्रेड अच्छे से लगा सकता हूँ। एक बार और झटका दिखा दे ऐसे ही, अभी लेता हूँ उसमें ट्रेड्स में। दिखा दे, 2 सेकंड में दिखाना, पर एक में लगा ही दिए। चलो टोटल 3 ट्रेड लगाई हैं मैंने इसमें। चाहे मेरी गलत हो जाए चाहे मेरी सही हो जाए, ये आपको खुद पता लगेगा। देखते मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। बाकी हम कहीं पे हमारी जो स्ट्रेटजी बनने वाली है, अगर कुछ है तो हम वहाँ पे देख लेंगे क्या होगा। यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए, डाइसी सिचुएशन है ये। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए हमें। रेड का मैंने एक ट्रेड लिया है, मुझे लगता है पुरानी वाली सारी ट्रेड लूज़ हो गई हैं। और एक ट्रेड मैंने और लिया है, और ऊपर जाए ये, और थोड़ा ऊपर जाए। एक ट्रेड मैंने और लिया है, और थोड़ा ऊपर जाए। ये किसी का मैसेज आया है, इग्नोर करो दोस्त, अभी बाद में इनको रिप्लाई करूँगा भाई को, जो भी हैं। और यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए आपका अगला। मुझे SGD की मार्केट को बंद करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे खास समझ नहीं आया। इस मार्केट में भी ठीक ठाक ही चल रहा है वैसे तो। 1 सेकंड और देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। वेरी गुड, चलो मैं ये प्रॉफिट में आ गया। यहाँ पे ये मेरी ट्रेड विन हो गई है। थोड़ा सा वेट करूँगा मैं, और यहाँ पे अप साइड का ट्रेड बनता है, लेकिन मैं लूँगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। यहाँ में एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया है, ठीक है। ये 2 ट्रेड ले लिए हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे दोस्तों।
क्या होने वाला है देखते हैं। पाँच सेकंड रह गए हैं बस, देखते हैं गाइस क्या अभी यहाँ पे अमाउंट आएगा। 40 आ जाएगा क्या? 40 आ गया है। देखो गाइज अभी बहुत देर से मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन मार्केट में लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट वहीं तक घूम रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मैं तो अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में हूँ, $5 के प्रॉफिट में हूँ। 35 का अमाउंट लेके आया था, ऑलरेडी मैं 40 कर चुका हूँ। वो बात अलग है मेरी वीडियो नहीं आई थी, वीडियो मेरी सेव नहीं हो पाई थी। तो आज मेरी इसी वीडियो को कंसिडर करो, क्योंकि मेरा $5 का प्रॉफिट हो चुका है। 12% 13% का मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ इसमें, 12-13% का प्रॉफिट, 12% लगभग का मैं प्रॉफिट इसमें ले चुका हूँ। 10% का मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। कल मैं इसको दोबारा बढ़ाऊँगा, या तो $4 लॉस करूँगा या $4-5 बढ़ाऊँगा, यही होगा गाइस। ठीक है, तो इसके लिए आई होप आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो अब क्लोज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जूझने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी इस दौरान में, ये अच्छी बात है। लेकिन गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो और मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसे और ज़्यादा लंबा करूँ। अब चलते हैं अपने अगले सेशन में। तो आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं अगले सेशन में आ गया हूँ। मैं दोबारा से कमेंट रीड कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, आधे 1 घंटे पहले रीड किए थे मैंने सारे। आर्यन ट्रेड भाई कहते हैं मेरी कल की वीडियो पे, ब्रो आपने क्या सोच के बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था? मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ, नाइस ब्रो। आर्यन भाई मैंने ये सोच के वीडियो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। हर किसी का यही सपना होता है कि मैं ट्रेड करूँ, मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दूँ, अपने सारे शौक पूरे करूँ, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले प्राइस टैग की चिंता ना करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक रहूँ। ये सारी चीज़ें सोचते हैं यार हम लोग, वही सब मैं सोच करके आया था। लेकिन अब वो चीज़ों को मैं धीरे धीरे जीना स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, पर मेरा एक लेवल स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस सीधी सी बात है, जब मेरा हो सकता है सबका हो सकता है, भरोसा रखना पड़ेगा बस। तो तुल विश्वास बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मैं भी इनको बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा। इन भाई का कमेंट भी मैं लाइक कर देता हूँ। हेमन राज भी कहते हैं ब्रदर लीडर बोर्ड भी दिखा देना ताकि हेटर्स को भी डाउट हो जाए। ब्रदर आज तो मैंने लीडर बोर्ड दिखा दिया है काफ़ी बार, और वो मैंने किसी दूसरी वजह से दिखाया था क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप गलत मत समझना मेरी बात को, लेकिन जो लोग हेटर्स अगर वाकई में हैं भी ना, तो चाहे वो मुझ पे डाउट करें या मुझ पे भरोसा करें, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ क्यों करूँ? जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो मैं क्यों प्रूफ करूँ किसी को? ठीक है गाइज़। और ये है 07 जैन लाइव। गाइज़ ये बंदा मेरा स्टूडेंट है, और कुछ ही दिन पहले ये हमारी लाइव क्लास में आया था। लगभग हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, उससे 7-8 दिन पहले से ये ट्रेडिंग में आया होगा। कल मुझे पता लगा ये बंदा प्रॉफिटेबल है, ये तो पता लग गया था मुझे। और कल मुझे एक नई चीज़ ये पता लगी, ये कहता है कि मैं 15-20 दिन हुए बस ट्रेडिंग में आए हुए। मैं तो शॉक्ड रह गया सुन के कि भाई 15-20 दिन में कोई बंदा प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। पर इसका क्रेडिट मैं अपने ऊपर तो बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं इसका क्रेडिट इसी बंदे को देना चाहूँगा, क्योंकि भाई इसने मेहनत करी है। मैंने जो बोला है इस बंदे को, इस बंदे ने किया है। ये बंदा पाकिस्तान से है, मैंने इसको जो बोला कि ये प्रैक्टिस करना है, इतना करना है, इतनी ही ट्रेड लेनी है, ऐसे करना है, यहाँ एंट्री लेनी है, इसने वो सारे होमवर्क डेली करके लेकर के आता है। और मेरे यहाँ पे सारे के सारे लोग ही प्रॉफिटेबल हैं लगभग। एक बंदा और है वो भी प्रॉफिटेबल है, एक और है वो भी प्रॉफिटेबल है, एक नया बंदा और है बिल्कुल ही, उसको मैंने अभी ट्रेड करने के लिए बोला नहीं है, वरना उसका रिजल्ट भी धीरे धीरे वो खुद से प्रॉफिटेबल हो जाएगा, मुझे पता है। इन्होंने कमेंट किया है जैन ने, सर बहुत ही अच्छी वीडियो थी और काफ़ी कुछ समझ आया। आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप इस पर एक और वीडियो बनाइए भाई। आई एम योर स्टूडेंट जैन फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जैन भाई। जैन भाई सबसे पहले जो मैंने आपको क्लास में बोला था कि मुझे आप अपनी कन्फ्यूजन बताओ, तो आपने मुझे कन्फ्यूजन बताई थी कि जोन कैसे लगाते हैं, समझ नहीं आया है। नहीं समझ आया है, वीडियो को 3 से 4 बार देखो, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो में सब बता रखा है, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया है। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इस पर वीडियो ले आऊँगा। इसके अलावा ठाकुर अखिलेश कुमार जी कहते हैं ब्रो 1000 INR को 3000 INR बना देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे होल कैपिटल खत्म कर देता हूँ, क्या करूँ? 5 बार ही सेम चीज़ कर चुका हूँ। अखिलेश कुमार, पहले तो मैं आपका कमेंट लाइक करूंगा मेरे दोस्त, और आपको किसी ने रिप्लाई किया है वो भी देखूंगा। द बिहारी गाय 143 कहते हैं यूज स्टॉप लॉस पर डे प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, इस बंदे के लिए ताली बजाऊंगा कि इसने
थोड़ा एक स्टेप आगे लेकर के इसको रिप्लाई किया और बताया कि स्टॉप लॉस हर दिन का यूज़ करो, चाहे डे का हो और चाहे प्रॉफिट का हो या लॉस का हो। बिल्कुल सही है और मेरा भी यही आंसर है भाई। प्रॉफिट हर कोई करता है, लॉस भी हर कोई करता है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं और यही सारी चीज़ों की डिस्कशन मैं लाइव में करता हूँ। ठीक है, तो भाई आप प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और स्टॉप लॉस रखिए हर चीज़ का, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। ठीक है अखिलेश भाई। व्लॉगर्स हिलॉगर 4425 कहते हैं भाई जोन का नॉलेज बहुत अच्छा दिया है आपने। लवली भाई मुदस्सिर फ्रॉम पाकिस्तान, भाई ओटीसी मार्केट एरर के बाद ट्रेड कैसे लें। ब्रदर थैंक यू जो आपने इतना अच्छा समझा उस नॉलेज को और आपको वो नॉलेज वाकई बहुत नॉलेजेबल लगी, अच्छी लगी वो वीडियो। ये इसके लिए मैं आपका थैंक यू सो मच बोलता हूँ। और पर आपने ओटीसी के लिए जो बोला है कि एरर के बाद ट्रेड कैसे करें, ये क्वेरी मैं आपकी समझा नहीं हूँ, तो आप दोबारा से एक फ्रेश कमेंट करके मुझे पूरी तरीके से एलेबोरेट करिएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई अगली बार आपको कर पाऊँ। अंकित ठाकुर ऑफिशियल कहते हैं बेस्ट ऑनेस्ट बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर, थैंक्स भाई। वेलकम अंकित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। द बिहारी गाय 143 कहते हैं भाई मैंने कुछ फेमस ट्रेडर्स के टेलीग्राम पे के ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, उन्होंने जानबूझकर 7 दिन में 4 दिन प्रॉफिट 3 दिन लॉस कराते हैं, ऐसे ही मेरा कैपिटल लॉस हो गया। वो सब स्कैमर हैं, इन्होंने कुछ नाम लिए हैं, ट्रेडिंग लेजेंड, पूरब ट्रेडिंग, अब्दुल शेख और मॉडर्न ट्रेडर, ये सब स्कैमर हैं। ये ट्रेडिंग से पैसा नहीं, अपने टेलीग्राम में लॉस करवा के एफिलिएट से पैसा कमाते हैं। बट आपका वीडियो देखा बहुत नॉलेजेबल है, मैं आपको ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम इन लर्निंग स्टेज। आपका वीडियो देखा बहुत नॉलेजेबल है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर दिन मार्केट प्रॉफिट नहीं देती, हर दिन मार्केट लॉस नहीं देती। आपको उसको मनी मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज रखना है कि जब मेरा लॉस होगा तो मैं इतने पे स्टॉप कर दूंगा, प्रॉफिट होगा तो इतने पे स्टॉप कर दूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा था। उन चीज़ों पे ध्यान रखो, अपने आप प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। नितिन गायकवाड़ भाई कहते हैं एक बात आप बता सकते हो तो देखो, मुझे समझ नहीं आता कि लोग 1 लाख डॉलर प्रॉफिट करते हैं, वो इंडियन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं बैंक अकाउंट में। आप फ्रेंड हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, बाकी आपके सभी वीडियोस देखता हूँ, अच्छे होते हैं, नॉलेजेबल। आपका कमेंट लाइक करना चाहूँगा। आपको बताऊँ नितिन भाई, कुछ लोग जेन्युइन हैं जो वाकई में प्रॉफिट करते हैं, लेकिन कोई जितना प्रॉफिट करता है उतना रखेगा नहीं अकाउंट में। 10,000 डॉलर रख लेगा, 15,000 डॉलर रख लेगा, 1 लाख डॉलर कौन रखेगा। 1 लाख डॉलर का मतलब आज के कम से कम 85 लाख रुपए, कम से कम 85 लाख रुपए हैं। 1 लाख डॉलर का मतलब 85 लाख रुपए, लगभग 84-85 लाख रुपए। तो गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेमो पे करते हैं, वो सिर्फ लाइव दिखता है, होता उनका डेमो है, और इसीलिए वो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट दिखाते हैं ताकि आप इन्फ्लुएंस होकर के उनके पास जाओगे, भैया मेरे को हेल्प कर दो, भैया मेरे को सिग्नल दे दो, भैया मेरे घर में दिक्कत है, मेरी बहन की शादी है, भैया मेरा प्रॉफिट करवा दो, भैया मेरा $50 लगा है, मेरा 5,000 करवा दो। इसीलिए वो ऐसा प्रॉफिट दिखाते हैं। उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो नॉलेज से इन्फ्लुएंस हो, उसको बैक टेस्ट करें, खुद से प्रॉफिटेबल हो, किसी के बलबूते पर प्रॉफिटेबल ना हो। और मेरे यहाँ पे जो भी बंदा लाइव में आ रहा है, मैं उसका क्रेडिट खुद लेना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोगों को खुद उसका क्रेडिट मिले, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सफल होता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। तो मैं ये क्रेडिट उनको देता हूँ। बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ एक छोटा सा नॉलेज से मैं उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करूँ। मुझे उनसे पैसा नहीं चाहिए, फ्री में करता हूँ। और शायद इसके बाद जो भी वो लाइव क्लास मेरी कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ उस किसी भी बंदे को अपनी लाइफ में कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग के लिए कभी भी किसी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी को एक पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। रिजवान 0168 कहते हैं सर अच्छा इंडिकेटर वाला कोई स्ट्रेटेजी बना दीजिए। रिजवान भाई मैं आपको बताएं कि स्ट्रेटेजी इंडिकेटर बहुत गंदा चीज़ होता है, इसलिए हम इंडिकेटर पे वीडियो नहीं लाता हूँ। उस पर वीडियो लाऊंगा तो बहुत सारा लोग देखेगा, हमारा व्यू जाएगा, यूट्यूब हमको बहुत सारा पैसा देगा थैला में भर भर के, लेकिन आपका भला नहीं होगा, फिर हम भी वैसा ही हो जाऊंगा, समझे। इसलिए हम इंडिकेटर नहीं लाता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर से हमेशा लॉस होता है भाई। इसलिए समझो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एनालिसिस होना चाहिए, प्राइस एक्शन समझो भाई, मार्केट समझो। इंडिकेटर क्या बताएगा भाई तुमको, ऐसा मत करो मेरे दोस्त, गलत बात है ये। इंडिकेटर पे वीडियो चाहते हो मेरे दोस्तों, सब लेकर के आऊँगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इंडिकेटर के लिए। 1-2 चीज़ें हैं इंडिकेटर में, जैसे स्टोकेस्टिक है, वो हमको लेवल बताता है, बस वो लेवल फाइंड आउट करना है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने इंडिकेटर है ना, सब उलझाने के लिए हैं, इसलिए मैं इंडिकेटर पर बात ही नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोगों की डिमांड होगी, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, पर थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। कैथीन 650 कहते हैं जोन के बारे में और डिटेल वीडियो बनाओ। कैथीन
आप मुझे ये बताओ कि मैं जोन में क्या डिटेल में वीडियो बनाऊं, क्या आपकी कन्फ्यूजन है, आप मुझे अगला कमेंट करिए, उसका मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर वो डाउट क्लियर मैं कमेंट में नहीं कर पाया तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। रोबिश के आर सिंह बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मैं भी इन भाई को बहुत सारा प्यार भेजना चाहूँगा। नानकी कहते हैं मेरा 5 दिन लॉस हो गया, सॉरी मेरा 5 दिन हो गया, अब तक विड्रॉल नहीं आया, क्या करूँ। कोटेक्स के सपोर्ट पे जाकर टिकट ट्रेस करो उस ट्रांजैक्शन की जो आपका विड्रॉल का है। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, घबराओ मत, आ जाएगा और वो आपको बता देंगे चेक करके, टेंशन मत लो। एन लेजेंडी भाई कहते हैं आप 30 डेज चैलेंज, ऐसा कोई चैलेंज शुरू कब करोगे, $50 से $1000। भाई देखो इतना खतरनाक बंदा तो मैं हूँ नहीं कि 50 से $1000 बना दूँ सीधे, ठीक है। झूठ मुझे बोलना आता नहीं है, कोशिश करता हूँ झूठ बोलने की, लेकिन मज़ा नहीं आता मुझको, सुनने वाले को सुनने में भी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। भाई ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अभी मैंने एक बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया है, $35 से स्टार्ट किया है, फिर भी इतना लॉस प्रॉफिट करने के बाद आज मैं $5 से ऊपर का प्रॉफिट लेकर के जा रहा हूँ भाई। तो आज मैंने 10-12% का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, कल इस कैपिटल पे फिर 10-15% का 10% का मिनिमम टारगेट या लॉस का टारगेट, प्रॉफिट का टारगेट या लॉस का टारगेट मैं कंप्लीट करूंगा। यही चीज़ें हमें डेली डेली करनी है, खुद से ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, आप देख लेना, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप देखो समझो, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, क्योंकि प्रोसेस पे ध्यान दो, अमाउंट पे ध्यान मत दो, लॉस प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस सही है कि नहीं, ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, उनको बैक टेस्ट करो, डेमो में ट्रेड करो, उसके बाद रियल से जो प्रैक्टिस होती है वो रियल से होती है, डेमो में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसका ध्यान रखो। बाकी सब लोग आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने घर वालों की इज्जत करो, उनको प्यार दो, उनका सम्मान करो मेरे दोस्तों, और बाकी सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। आपका दिन शुभ हो।